जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तुलसी विवाह के बारे में आप सभी को बताऊंगी। कार्तिक मास की देव प्रमोदनी एकादशी भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है शालिग्राम या क्यों हुआ तुलसी का शालिग्राम से विवाह है, या फिर क्यों सदियों बाद आज भी यह परंपरा चली आ रही है? तो आइए जानते हैं। पुराने काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वरदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे, तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि वरदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वरदा का स्पर्श किया, तो उस समय जलंधर, जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भाव होते ही वरदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कथा के अनुसार जब वरदा का सतीत्व भंग हुआ तो उसी समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा। अपने पति का सिर देखते ही वरदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। उसके बाद वरदा ने विष्णु जी को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपके भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वरदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया जाता है कि वरदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता जी का वियोग भी कष्ट सहन करना पड़ा। कथा के अनुसार जिस स्थान पर वरदा सती हुई थी उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी स्थान पर वरदा सती हुई थी तो इसलिए तुलसी का एक नाम वरदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वरदा ने श्री भगवान को श्राप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वरदा से कहा कि वह उसके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती है। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। इन्हीं में से एक कथा है नंद भाभी की है। कथा मिलती है नंद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उनकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की घड़ी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लज्जित व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ में आया। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसा ही है तुलसी विवाह की नंद भाभी की कथा में। ननद जब ससुराल चली गई तो भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया,
तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननंद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के ब्याह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा ही रह गया। मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही, जनेऊ भी जनेऊ ही रही। समाज में बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वहीं अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में जवार रख कर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पटक दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा जवार सोने चांदी में बदल गया। उसके बाद गोपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके बाद उसने गोपाल को सारी बात बताई। जब गोपाल ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है, भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिनके शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनके पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। दिन के बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों के पास कन्या संतान नहीं है, वह तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाए और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे के पास स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह करवाएं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे करवाने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करें। तुलसी की महिमा अपरंपार है। तुलसी पृथ्वी को ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। वेद पुराणों में तुलसी की बहुत कथाएं हैं, परंतु तुलसी बड़ी महिमा तुलसी में छुपे हुए अमृत के गुणों से है। जब समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उसे पृथ्वी माता को समर्पित किया गया। जहाँ अमृत सींचा गया उस स्थान से एक अलौकिक वनस्पति की उत्पत्ति हुई। वो वनस्पति है तुलसी, जिसे हम तुलसी मैया कहते हैं। तुलसी मैया देवताओं को अति प्रिय है। लक्ष्मी जी का अंश होने के कारण भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों श्री राम श्री कृष्ण को समर्पित किए बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। भगवान को भोग लगाया जाता है, उसमें तुलसी का होना बहुत अनिवार्य है। बिना तुलसी के भगवान के भोग नहीं लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पास कन्या संतान न हो, वह इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से साथ करते हैं और उन्हें कन्यादान जैसे महान फल का प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
और संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह व्रत और पूजा विवाहित महिलाओं द्वारा विवाह आनंद और उनके पति और बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। कुंवारी लड़कियां अच्छा पति वर पाने के लिए व्रत का पालन करती है। तुलसी विवाह 2020 26 नवंबर। तुलसी विवाह तिथि शुरू 5:09 से 26 नवंबर 2020 से द्वादशी तिथि समाप्त 7:45 27 नवंबर 2020। ये थी तुलसी मैया के बारे में जानकारी, उनके विवाह के बारे में आदि हमने बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।